आज की कहानी कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। एक लड़का अपने सपने को लेकर हॉस्टल जा रहा था, पर उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जिसके कारण उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। पर मरने के बाद भी वो लड़का हॉस्टल कैसे पहुंचा? क्या वो लड़का जीवित था? आखिर क्या है राज? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भास्कर और आप सुन रहे हैं एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पे आधारित कहानी अधूरा सपना पार्ट 1। उस वक्त रात का समय था और अभय की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन अभय किसी तरह हॉस्टल पहुंच गया था। सामान रखकर अभय थोड़ा बैठा ही होगा कि हॉस्टल में बहुत हलचल सी मच गई। सभी जूनियर कह रहे थे कि सीनियर्स ने बुलाया है ऊपर छत पर। डरे सहमे सभी जूनियर छत पर पहुंचे तो उन्होंने छत पर देखा दो सीनियर पुनीत और रोहित एक कोने में बैठकर सभी का इंतजार कर रहे थे। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और उनके कुछ चमचे आसपास उन दोनों को घेर कर खड़े थे। फिर उसके बाद एक सबका इंट्रोडक्शन हुआ और थोड़ी मामूली सी मस्ती हो ही रही थी कि कौन गाना गाएगा, कौन डांस करेगा, कि तभी अचानक पुनीत की नजर अभय पर पड़ी। फिर दोनों के दोनों सीनियर उठे और अभय के कंधे पर हाथ रखकर रोहित ने कहा, अच्छा तो तुम हो नए आइटम, चलो कपड़े उतार कर नाचो बेटा। अभय ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने अच्छे और बड़े कॉलेज में ऐसी गंदी रैगिंग भी हो सकती है। अभय भी जिद्दी था। अभय ने कहा, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नाचूंगा तो नहीं, और किसी ने अगर जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो मैं कंप्लेंट भी कर दूंगा। अभय में इतनी हिम्मत देकर अब बाकी जूनियर में भी हिम्मत आने लगी थी, लेकिन रोहित और पुनीत दोनों बड़े दबंग किस्म के थे, तो फिर ऐसी बगावत उनको रास ना आई। रोहित गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सुन बेटे, इतनी जो क्रांति दिखा रहा है ना, कुछ ही साल की गर्मी है बस। 3 साल इसी कॉलेज में रहना है तुझे। जो कहा जाए, जितना कहा जाए उतना ही कर। उससे ज्यादा अगर जबान चलाई तो 3 साल नर्क बना दूंगा तुम सबकी लाइफ का। रोहित की बात सुनकर अभय को छोड़कर बाकी सबकी हालत खराब हो गई थी। अभय डरने वालों में से तो था नहीं। अभय ने कहा, हार तो मैं नहीं मानूंगा। गुस्से में अभय छत की रेलिंग तक गया और थोड़ा रोते हुए बोला, तुम जैसे सीनियर्स की वजह से हम जूनियर कॉलेज में आने से तो क्या, कॉलेज के नाम से भी डरते हैं, पर आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होगा। और इतना बोलते ही छत से नीचे कूद गया। अभय की इतनी तेज चीख गूंजी कि पूरे हॉस्टल में आवाज आई और नीचे से हड्डियां टूटने की आवाज भी साफ सुनाई दी। डरे घबराए जब सभी लड़कों ने नीचे झांका तो वहां अभय की लाश नहीं थी। पुनीत और रोहित दोनों ने सभी जूनियर्स को एक लाइन में खड़ा किया और चिल्लाते हुए कहा, यहां अभी जो भी हुआ इसके बारे में अगर किसी को भी पता चला या किसी ने भी किसी को बताने की कोशिश करी ना, तो बेटा अगली बारी तुम्हारी होगी। निकलो अब यहां से, भागो जल्दी। अगले दिन सुबह रात की सारी बातें भूलकर पुनीत और रोहित जब क्लास में बैठे ही थे तब उन्हें जानी पहचानी एक आवाज सुनाई दी, मैं आई कम इन टीचर। पुनीत और रोहित ने सर उठाकर देखा तो अभय खड़ा था और टीचर कह रही थी, हेलो स्टूडेंट्स, ये है अभय, बहुत होशियार और समझदार लड़का है। हमारे कॉलेज में पहली बार हुआ है कि कोई स्टूडेंट सीधा 3rd ईयर में आया है। टीचर ने एक एक करके जब अभय को सबसे मिलवाया
तब पुनीत और रोहित भी अभय के सामने आए। तो अभय ने कहा, टीचर, इन दोनों को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। कल ही मिला था इनसे और हमारी बात भी बहुत देर तक हुई थी। और भाई लोग, क्या हाल है आप दोनों के? अभय के इतने कहते ही पुनीत और रोहित के तो होश उड़ गए। और जब क्लास खत्म हुई तब पुनीत और रोहित ने अभय को खोजने की कोशिश तो बहुत करी, लेकिन अभय क्लास में नहीं था। उसके बाद दोनों ने पूरा कॉलेज छान मारा, लेकिन अभय कहीं नहीं मिला। फिर पुनीत ने रोहित से कहा, चलो एक बार हॉस्टल में अभय के रूम में जाकर देख लेते हैं। उसके बाद दोनों हॉस्टल में जाते हैं तो देखते हैं अभय का दरवाजा अंदर से बंद था और आसपास भी कोई नहीं था। अंदर क्या हो रहा है ये जानने के लिए पुनीत और रोहित दोनों ने अपने कान कमरे के दरवाजे से चिपका लिए और अंदर से आने वाली हर आवाज को सुनने की कोशिश करते रहे। पहले तो फोन पर किसी से बात करने की आवाज आती रही, लेकिन थोड़ी देर बाद सब पूरी तरह से बंद हो गया। और तभी किसी ने जैसे अंदर से दोनों के कानों में फुसफुसाते हुए कहा, कान हटाओ मेरे दरवाजे से, तुम दोनों यहां से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। दोनों यही सोच रहे थे कि तभी उन्हें कल रात की बात याद आई। यही सोचकर पुनीत और रोहित ने अपने कमरे की तरफ दौड़ लगाई और कमरे में पहुंचकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में दोनों की पूरी शाम बीती, पर अब रात का वक्त आ गया था। पुनीत और रोहित दोनों डिनर के लिए डिनर हॉल में गए। दोनों ने डिनर करा, लेकिन उन्हें कहीं वो अभय नहीं दिखा। फिर दोनों चुपचाप अपने कमरे में आए, थोड़ी पढ़ाई करी और फिर लेट गए। लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं था, क्योंकि दोनों हॉस्टल के सबसे दबंग किस्म के स्टूडेंट थे, इसलिए रात को कभी इतनी जल्दी तो सोते नहीं थे। लेकिन आज तुरंत लेट गए। दोनों को लेटे हुए लगभग 10 ही मिनट हुए होंगे कि तभी पुनीत, जिसके कमरे के बगल में बाथरूम का दरवाजा था, उसने करवट बदली तो उसकी आंखों के सामने ही बाथरूम की लाइट का स्विच ऑन हुआ। पुनीत को नींद में लगा कि रोहित क्या होगा, कि तभी उसकी स्विच पर जमी हुई आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि बाथरूम का स्विच अपने आप ऑफ हो गया। पुनीत घबराया हुआ जरूर था, लेकिन वो उठकर बाथरूम की लाइट जो ऑन ऑफ हो रही थी उसको रोकने के लिए उसने स्विच पर हाथ रखा ही था कि पुनीत को साफ समझ आ गया कि उसके हाथ के ऊपर किसी और का हाथ भी है और धीमे धीमे उस हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था। इस वजह से वो स्विच चटकने लगा और देखते ही देखते स्विच बोर्ड टूट गया और पुनीत का हाथ सीधा जाकर नंगी तारों पर लगा। इसके बाद क्या हुआ होगा पुनीत के साथ? क्या पुनीत जिंदा बचेगा? जानेंगे पार्ट 2 में। अगर वीडियो को यहां तक देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, रेड ब्लड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि पार्ट 2 यहीं पर आएगा। अगर आपको पार्ट 2 का इंतजार है तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।